जब से नीट ख़त्म हुआ था तब से नीट रिलेटेड जितनी भी नोटिफिकेशंस थी, जितने भी वीडियोस थे, मैं बिल्कुल भी उसे नहीं देख रही थी। स्टार्टिंग में मैंने कुछ वीडियोस देखा, लेकिन जब कमेंट्स देखते थे तो उसमें सिर्फ़ और सिर्फ मेरे 647 आए हैं, किसी के 700 मार्क्स आए हैं। मतलब इतने हाई मार्क्स वाले कमेंट्स देखने के बाद मुझे अलग ही लेवल की स्ट्रेस हो जाती थी, इसलिए मैं एकदम जैसे इग्नोर कर रही थी हर नोटिफिकेशंस को। बट कल जब मैं यूट्यूब देख रही थी, मैं यूट्यूब ही देख रही थी, और उसी टाइम मुझे यूट्यूब पे ही एक वीडियो अचानक से एकदम मिल गई, जिसमें था कि मतलब OMR रिस्पॉन्स सीट आ चुका है। और इसके बाद मेरी जो एंजाइटी लेवल थी वो यहाँ से यहाँ हो गई। आई नो, अगर जैसे जब स्टार्टिंग में नीट जब हुआ था उस टाइम अगर तुमने अपने जो भी आंसर की किसी भी आंसर की से मिलाया होगा, तो मतलब एक आइडिया लग गया होगा कि मतलब तुम्हारे मार्क्स कितने आ रहे हैं। अप्रॉक्स तो पता ही चल गया होगा, या एग्जैक्ट पता ही होगा कि कितने मार्क्स आ रहे हैं। और अगर मैं समझ सकती हूँ कि क्या फ़ील हो रहा है अभी OMR रिस्पॉन्स सीट का। मैं अगर तुम्हें पता है तुम्हारा मार्क्स, तो तुम ये कर सकते हो कि बस ये एक बार मिला सकते हो कि कौन, अगर तुमने कोई बबलिंग की है तो क्या वो क्लेम हुआ है या नहीं, तो वहाँ पे तुम देख सकते हो, अपना ये मिला सकते हो। अगर तुम्हें अपनी मार्क्स पता है तो ज़्यादा कुछ चेंज मुझे नहीं लगता कि होगा, इसलिए तुम्हें फिर से स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है कि मतलब OMR को फिर से मैं अपना चेक करूँ आंसर की के साथ मिला के। और अगर जिसके काफ़ी ज़्यादा मार्क्स कम होंगे तो आई थिंक कि वो खुद ही, उसको भी अलग स्ट्रेस लेवल होगा मेरी तरफ, और वो खुद नहीं मिलाना चाहेगा। मतलब मैंने इतना हिम्मत करके सोचा कि मतलब मैं नहीं चाहती थी कि मैं मिलाऊं, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं, फिर मुझे और ज़्यादा पैनिक होगा। बट पेरेंट्स ने एकदम परेशान कर दिया कि नहीं नहीं, चेक करो चेक करो। तो मैंने स्टार्ट किया चेक करना, गलत 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 गलत, बस इतने सारे गलत देख के ना, मतलब मुझे इतना ज़्यादा ये हुआ कि इतना ज़्यादा मैं गलत कर दी हूँ, मतलब मेरे इतने निगेटिव मार्क्स हो गए हैं। तो मैं उसी टाइम बंद कर दी, और मैंने ये सोचा है कि अब मैं रिज़ल्ट का ही वेट करूँगी। मुझे नहीं देखना कि मेरे OMR रिस्पॉन्स शीट में क्या आए हैं। और मतलब मैं काफ़ी दिनों से खुद को रिलैक्स रखने की पूरी ट्राई कर रही थी। मैं अभी पूरे फर्स्ट अपनी ट्रिप अपने फ्रेंड्स लोग के साथ मैं गई थी, मैंने ब्लॉग भी डाला था इस पर। और मतलब मैं खुद को कंट्रोल कर रही थी कि नहीं, मुझे स्ट्रेस नहीं लेना है। लेकिन जब कल OMR रिस्पॉन्स शीट आया तो इसका मतलब है कि अब 1 या 2 दिन में रिज़ल्ट आने वाला है, और अब जो है अलग स्ट्रेस लेवल मेरा होने वाला है। और मुझे नहीं था कि मैं वीडियो बनाऊं, बट इतना ज़्यादा मुझे खुद को, मतलब मैं ये जो वीडियो बना रही हूँ मैं खुद के लिए भी बना रही हूँ, क्यों मुझे अपनी फीलिंग्स को बाहर निकालना है कि मैं क्या अभी फ़ील कर रही हूँ। इतना ज़्यादा प्रेशराइज्ड फील हो रहा है कि मतलब मैंने अपने 5 इयर्स लाइफ के दिए हैं नीट एग्ज़ाम में, और जब भी हर बार नहीं होता था जब, तो यही खुद को मोटिवेट करती थी कि शायद मेरे में अभी कुछ कमी रह गई हैं, और ऐसा भी तो हो सकता है कि मतलब अगले आने वाले नेक्स्ट ईयर में शायद मेरा काफ़ी अच्छा मार्क्स आए, काफ़ी अच्छे रैंक पे मुझे अच्छा कॉलेज मिल जाए। बट हर बार ऐसा कुछ नहीं हुआ है, और इस बार भी है। मतलब जो पहले नीट हुआ था उसमें मेरे इतने मार्क्स थे कि मतलब मैं एक्सपेक्ट कर सकती थी कि हाँ, मुझे कुछ कॉलेज मिल सकते हैं। बट जो ये री नीट हुआ, स्टार्टिंग में तो मैं एग्जॉस्ट फील कर रही थी, और मैं मतलब मुझसे नहीं हो पा रहा था पढ़ाई। बट मैं, ऐसा नहीं है कि मैं किसी भी दिन ऐसे रुकी हुई हूँ और मैं कुछ नहीं पढ़ रही हूँ, मैं अपना पूरा ट्राई कर रही थी। तो इतना तो है कि मतलब मुझे ये रिग्रेट नहीं है कि मैंने अपना हार्ड वर्क नहीं किया है। जितना मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जितना मुझे 100% देना था वो मैंने अपना इस पूरे जर्नी में दिया है। और काफ़ी कुछ ये जर्नी पूरा जो रहा है 5 साल का, इसमें मैंने काफ़ी कुछ खुद के अंदर इम्प्रूव किया है और खुद सीखा है। और काफ़ी टीचर्स ऐसा बोलते हैं कि अगर जो नॉलेज गेन करोगे ये सब प्रिपरेशन जर्नी में, वो कहीं ना कहीं काम आएगी। आई डोंट नो कि अभी वो कहाँ काम आने वाली है, बट लेट्स होप कि वो कहीं कुछ तो इसका यूटिलाइजेशन हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर तुम एक एस्पिरेंट हो, तो मैं खुद तुम्हारी फीलिंग समझ सकती हूँ, आई कैन अंडरस्टैंड। बट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि सेल्फ बिलीव, खुद पे बिलीफ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आई नो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जैसे अगर मैं अपनी बात बताऊँ, मेरे पेरेंट्स जो हैं
वो काफ़ी सपोर्टिव हैं, बट ऑल्सो दे आर स्ट्रिक्ट। मुझे खुद नहीं पता कि मैं उन्हें कैसे बताऊंगी कि मेरे मार्क्स इतने कम हैं। मैं इस बार भी नहीं ला पाई उतने मार्क्स जिससे मुझे MBBS कॉलेज मिल जाए। एंड आई नो कि काफ़ी लोग जो मुझे देख रहे हैं वो खुद मुझे जज करते होंगे, बट मुझे काफ़ी लोगों से नहीं मतलब है। यू कैन जज मी, बट एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि अगर तुम ड्रॉपर हो तो तुम्हें खुद पहले सेल्फ बिलीव रखना है कि, और ये सोचना है कि क्या मैं आगे मतलब मुझे ड्रॉप फिर से लेना है या नहीं। और अगर तुम्हें ड्रॉप नहीं लेना है तो तुम्हें मूव ऑन करना होगा। और मूव ऑन करना, आई नो, मैं समझ सकती हूँ कि कितना ज़्यादा हार्ड है, क्योंकि ये 5 साल से लगातार तुम एक ही सपने को लेके जी रहे हो कि मुझे मेरा ड्रीम कॉलेज मिले, और ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। और फिर भी तुम्हें तभी भी अपने अंदर एक सेल्फ बिलीफ लेके कि मतलब मैं कुछ तो अच्छा करूँगा ही या करूँगी ही, वो बस रखना है अपने अंदर। और ये जो सोसाइटी क्या बोलती है बस। एंड आई नो कि पेरेंट्स सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कि पेरेंट्स, फैमिली। और आई नो कि सबके पेरेंट्स और फैमिली जो है ना, वो मुझे लगता है कि वो काफ़ी पहले तो गुस्सा करेंगे ही, एंड वो थोड़ा तो सहना ही पड़ेगा उनके गुस्से को, बट खुद पे सेल्फ बिलीफ रखना ज़रूरी है और खुद के लिए लड़ना ज़रूरी है कि नहीं, मैं कुछ अच्छा कर सकती हूँ। अगर तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है तो तुम बहुत अच्छा करोगे। और क्योंकि नीट इज़ नॉट द एंड ऑफ योर लाइफ। और नीट से ही ऐसा नहीं है कि सभी जो हैं वो सिर्फ नीट दे के ही सक्सेसफुल बन रहे हैं। काफ़ी लोग हैं दुनिया में जो कि बिना नीट किए हुए, बिना MBBS का डिग्री लिए हुए अच्छा कर रहे हैं। तो तुम भी अच्छा कर सकते हो, काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और मैं अभी खुद सोच रही हूँ कि मुझे क्या करना है आगे, क्योंकि काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बस हम लोग ही हैं जो स्टक हो गए हैं MBBS में। तो हमें बस इससे निकलना है, इससे मूव ऑन होना है और थोड़ा सा चिल होना है। आई नो कि मुझे खुद अभी रिलैक्स में फ़ील नहीं कर रही हूँ, बट वो कोशिश करनी होगी। और इस पूरे नीट जर्नी में मैं एक चीज़ सीखी हूँ कि खुद को कैसे, जब भी स्ट्रेस में फ़ील हो रही हूँ तो मैं खुद को कैसे कंट्रोल कर सकती हूँ, खुद को कैसे रिलैक्स फ़ील कर सकती हूँ। तो यही इम्पॉर्टेंट है, खुद पे सेल्फ बिलीफ रखो और तुम बहुत अच्छा करोगे लाइफ में। और थोड़ा चिल रहो। और आई नो कि अब आने वाले जो दिन हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहेंगे, बट होप फॉर द बेस्ट और बेस्ट ऑफ लक जो भी होने वाला है हमारे साथ। थोड़ा सा बस चिल करना है, थोड़ा सा रिलैक्स करो और सोचो कि आगे क्या कर सकते हो। अपने पोटेंशियल को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पहचानना ज़रूरी है, और आगे क्या होगा, लेट्स होप फॉर द बेस्ट।